इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। Firm AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, Industrial Area, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। अन्नम सम सच्चित्ता चित्तम, पदार्थ अन्न हो करके भी मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे, अन्न होकर के भी। वही बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि नानी निश्चयम हवरी पत्तो मिच्छा दिट्ठी। ज्ञानी जान रहा है कि यह इस प्रकार है। जो पर द्रव्यम ममिति, क्या कहा, जो पर द्रव्य हैं ममिति जानंतो अप्यहम कुणदी, जानता है कि मेरी आत्मा इनका कर्ता है। ऐसा कहता है वो, जानता जान करके कहता है मेरी आत्मा करता है। किनका करता है? मेरे परद्रव्यों का, परद्रव्यों का नहीं, जिन द्रव्यों के प्रति मेरा ममत्व भाव है उनका कर्ता धर्ता मैं खुद स्वयं हूँ, मैं हूँ। जो मेरे नहीं है उनका नहीं, मेरे जो हैं मैं उनका कर्ता धर्ता हूँ, मैं उनका बना निर्माता हूँ, मैं उनका संरक्षक हूँ, क्योंकि यह मेरे हैं। लेकिन है कैसे? परद्रव्य। पीछे को मैं परद्रव्य मानता हूँ, लेकिन मैं इसका कर्ता धर्ता हूँ। कोई हाथ लगा के दिखाओ, मेरी है और मैंने इसको बनाया है, मेरे ही अधिकार है। तो क्या आप हो पीछे? नहीं नहीं, मेरे से भिन्न है, लेकिन यह मेरी है। इस प्रकार से मम जान तम महानमेति नच्चः दानम एदान कत्ति भविषाओ परद्रव्ये जानन्तो जानज्जो दिट्टि रहे दानम तम्मः तस्मात् न मेत्ति निच्चाह, न मेत्ति निच्चाह। नच्चा है, निच्चा नहीं, नच्चा, नच्चा ने ज्ञात्वा, जान करके। इसलिए न मेत्ति, ये मेरे नहीं है, ऐसा जान करके। दौन्नम ये दान कत्ति वशाहो, दौन्नम यानी कौन सा प्रसंग चल रहा है यहाँ पर? वो किया था ना गाथा में, ये वाली गाथा, पहली 3 गाथाएं कि इस दुनिया के कर्ता धर्ता कौन है? भगवान ईश्वर, इनका कर्ता धर्ता है। और श्रवण भी ये कह रहा है, श्रवण यानी आप भी हम भी सब, यानी श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा का दूसरा नाम है जैन परंपरा। श्रवण संस्कृति के नाम से 2 धर्म जाने जाते हैं। दार्शनिक लोग जैन धर्म के नाम से नहीं जानते अपन को, श्रवण संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो श्रवण संस्कृति यानी श्रवण में जैन सब आ गए इसमें, यानी श्रवण संस्कृति को मानने वाले लोग भी आत्मा करता है और वहाँ विष्णु करता है। इन दोनों के कत्ति व्यवसायों, कर्तृत्वपने का व्यापार, दोनम एदान कत्ति व्यवसायों, दोनों के इस प्रकार से कर्तव्य व्यवसाय को देखकर परद्रव्यम, परद्रव्य किसमें कर्तव्य व्यवसाय है? परद्रव्य में, परद्रव्य को,
पर द्रव्य को जो व्यवसाय कर रहा है, पर द्रव्य में जो व्यवसाय कर रहा है, कर्ता स्वयं का होता तो चल जाता, लेकिन ये कर्ता किसके हैं दोनों? वहाँ ईश्वर भी किसको कर रहा है, यहाँ श्रवण भी किसको कर रहा है? पर द्रव्य। तो पर द्रव्य जानन तो, और कोई क्या करता है? जानता है, फिर भी कर रहा है। तो फिर कह दे जान जो। अब ये दूसरा शब्द आ गया। पहला शब्द किसको जाना? ऐसा जान करके जो व्यवहार करता है उसके लिए जानत जो दिड्डी रहता नाम। जो ज्ञानी पुरुष है वो कहते हैं ये जिनेन्द्र देव दृष्टि रहता नाम, यानी सम्यक दर्शन से रहते है। अब श्रवण को भी मान लिया, ये सब सम्यक दर्शन से रहते हैं। जानत जो सही जानकार है वह इनको जान लेता है कि ये मुनि होकर के भी इसकी चर्या, इसकी क्रिया, इसके परिणाम, इसके भाव, ममत्व बुद्धि हैं। ये जो वस्तु इसकी है उसको छेड़ के देखो, ये मर जाएगा, मार डालेगा। ये जिसको ये जानता है ये पर द्रव्य है, लेकिन जिस पर द्रव्य को इसने मेरी कह दिया उसको कोई छेड़ के देखो, बस उसको छेड़ कर देख लो। यदि तिलमिला गया तो समझ लेना ये सम्यक दर्शन से रहित है। अब कोई सम्यक दृष्टि होगा तो क्या करेगा? महाराज जी मैं पीछे ले जा रहा हूँ, पहले बताओ महाराज आप पीछे हो के नहीं? नहीं, पीछे मेरे से पर है। तो उसने उठा ली। अब हम इतने कहेंगे भैया मत ले जा, मेरे काम की है। बोले काम की भली हो, तुम तो नहीं हो ना, तुम्हें तो नहीं ले जा रहा हूं, मैं तो ले जाऊंगा। ले जा भाई, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम मरने मारने पर उतारू नहीं होंगे। एक आध बार कह जरूर सकते हैं तो भाई मत ले, मेरे काम की है, मेरी नहीं है लेकिन मेरे काम की है। वो निकल नहीं मैं तो ले जाऊंगा, ले जा भाई, ठीक है। अब उस समय यदि अपनी परीक्षा करना चाहिए पर द्रव्य के प्रति हमारा कितना कर्तृत्व भाव है। जब वो मिटने लग जाए, जाने लग जाए, तब तिलमिला जाता व्यक्ति। इसने मेरे व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा? कई बार तुम लोग झगड़ा अपने लिए करते हो कि अपनों के लिए? मेरे व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा? समझ लेना ये गया काम से। जानजमान जो जानकार ज्ञानी हैं वो कहते हैं ये सम्यक दर्शन से रहित है। ये श्रवण तो है, श्रवण संस्कृति को मानता है, जैन है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है। कहे चिदुपज्येहिम विनश्यदे नेव को है चिदुजीवो जम्मा तम्मा कुब्बदी शोभा अन्नोयने यंतो कहे चिदु निज्येहि। कहे चिद यानी कश्चित, कहे चिद यानी कश्चित पज्येहि, पज्जय के द्वारा, पर्याय की दृष्टि से, पर्याय के आलम्बन से। यहाँ पज्य ही शब्द आया है पज्य की अपेक्षा से, पज्य की दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से। विनश्यदे, वही वस्तु पर्याय दृष्टि से क्या है? नाशवान है। विनश्यदे केचिद जीवो, और कथनचित कश्चित वह विनाशशील नहीं है। नेव शब्द से क्या कहना? नेव कश्चित जीवो, वह जीव विनाशशील है। किस दृष्टि से? पर्याय नहीं की दृष्टि से। और कथन से जैसे सुबह कहा था ना मैंने कि क्या है, ये क्या है? आपने कहा डिब्बी है। कहाँ है?
तुमने तो है कहा था। है तो वह है जो कभी मिटता नहीं है। तुमने डिब्बी है, कहाँ है? ढक्कन है। तो ऐसी प्रकार से वहाँ कहा जा रहा है कथनचित पर्याय दृष्टि से हमेशा विनाशशील है वस्तु, कोई भी वस्तु हो। और नेव कहचित और कश्चित किसी अपेक्षा से वह विनाशक नहीं है। किसमें घटाया इन्होंने? ये विनाशक है और विनाशक नहीं है। कौन? नहीं। देखो तुम लोग होश में नहीं पड़ रहे। पर्याय तो साधन है, पर्याय की अपेक्षा से विनाशशील है। और नेव, नेव शब्द क्या? किसी अपेक्षा से, यानी पर्याय के बिना वह विनाशशील नहीं। कौन? जीव। कर्ता तो जीव है ना। यहाँ पर्याय तो तृतीय है, करण है। कर्ता क्या है? जीव पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से विनाशशील है, लेकिन किसी अपेक्षा से वह विनाशशील वो इन्होंने कहा नहीं है। जीवो जम्मः यस्मात् तम्मः तस्मात्, जिससे उससे कुब्बदी शोभा अन्नो वा नेयंतो, जिससे वह करता है। किसको? शोभा अन्नो वा नेयंतो, अन्न का करता है, जिससे उसका करता है। किसका? अन्नो वा नेयंतो, अन्न का करता भी है, ऐसा एकांत नहीं है। अन्न का करता है ऐसा एकांत नहीं है, करता नहीं भी है। निमित्त दृष्टि से करता है, लेकिन वही जीव उपादान दृष्टि से करता नहीं है। अन्नो व नेयंतो, अन्न का करता है या नहीं? एक बोलो। कई लोग कहते एक बोलो, या तो सीधा बोलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो जन्माचार्य कहते ऐसा तो नहीं बोलूंगा, करता है भी और करता। तो फिर आप दोनों तरफ क्यों बोल रहे हो? वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब कई लोगों को आता है आप तो एक बताओ करता है कि नहीं, आप तो बताओ आत्मा मूर्त है कि अमूर्त है, बस एक बोलो। एक बोलना, दो मत बोलना। मूर्त भी है और तो ये जैन दर्शन ही कह रहा है कि आप लोग भी कह रहे हैं। एक व्यक्ति है, भांजा आया तो वो कहता है मेरे मामा ही हैं। दूसरा कहता तेरी ये औकात, मेरे पापा ही हैं। अब वे दोनों सही बोल रहे कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति क्या है? भांजा कहता मामा ही हैं, पापा नहीं हो सकते। और बेटा बोल रहा है पापा ही है। अब वो व्यक्ति जिसको ये बोल रहा है वो क्या है? मामा ही है या पिता ही है? अब बोलो, ये व्यवस्था जैनियों ने गड़बड़ की कि आप लोगों ने? अब वो व्यवस्था देखो, वो व्यक्ति कहता है भैया मैं पापा भी हूं और मामा भी हूं, और भांजा कहता नहीं भी नहीं लगेगा, पापा भी नहीं लगेगा, तुम मेरे मामा ही हो। तो वो कह रहे बेटा तू सही बोल रहा है, तो फिर यही आप बोलो मामा। भांजा सही बोल रहा है कि नहीं? अब वही शब्द मामा से जुड़ाओ, मैं मामा ही हूं, तो मिथ्या दृष्टि। भांजा तो बोल रहा था, एक बेटे ने कहा बोले पापा देखो आप मेरे एक ही पापा है, मेरे आप एक ही पापा है, और सबसे मैं कहता हूं मेरे एक ही पापा है, मेरे एक ही पापा है। अब पापा आपसे भी कोई बोले तो आप भी कहना मेरा एक ही बेटा है। तो पापा कहते मैं तो नहीं बोल पाऊंगा ये, क्योंकि मेरा तो पापा कान खोल के सुन लो, जब मैं कह रहा हूं कि मेरा एक ही पापा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे कि मेरा एक ही बेटा है?
बेटा मैं नहीं बोल पाऊंगा तो ठीक है, कल से मैं भी बोलूंगा। कोई पूछा तेरे पापा कितने हैं? मेरे पापा बहुत सारे हैं। जब आपके बेटा बहुत हो सकते हैं तो मेरे पापा बहुत क्यों नहीं हो सकते? अब समझाओ इस मूर्खानंद को। जब पापा के बेटे अनेक हो सकते हैं कि नहीं भैया बोलो, तो फिर बेटे के बाप अनेक क्यों नहीं हो सकते हैं? एक बोलो, पक्षपात करते हो। बेटा अनेक तो पापा अनेक, बोलो गलत है कि नहीं? बेटे अनेक हो सकते हैं लेकिन पापा अनेक, शिष्य अनेक हो सकते हैं लेकिन गुरु अनेक, भक्त अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान अनेक नहीं हो सकते। नहीं तो तुम कहो महाराज जी देखो मैं सबसे कहता हूं मेरा एक ही गुरु है, तो आप भी बोलो कि मेरा एक ही, तो मैं तो नहीं बोलूंगा। तो ठीक है, मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं भी कह दूंगा कि जब महाराज के अनेक शिष्य हैं तो मेरे भी अनेक गुरु हैं। नहीं, अपन को तो एक ही बोलना है। धर्म के अनेक भक्त हो सकते हैं लेकिन भक्त का धर्म, भक्त का भगवान, भगवान का गुरु, भक्त का गुरु, बेटे का बाप एक ही है। बाप को बाध्य मत करो कि तुम ही एक ही कहो। ये संसार की व्यवस्था है। जैन दर्शन का कोई सिद्धांत है ही नहीं। सृष्टि के जो सिद्धांत हैं वही जैन धर्म के, ये व्यवस्था व्यवहार में देखी जाती है। केह चिदुपज्जयेहि विनश्यदे नेव केह चिदुजीवे जम्मा तम्मा वेददे शोभा अन्नोयने अंतो। किसी अपेक्षा से पर्याय के द्वारा विनाशशील है और अन्न के द्वारा वह विनाशशील नहीं है। जीव जम्मा तम्मा, वहाँ कुब्बदी था, गाथा पूरी एक सी है और एक शब्द बदल गया। जम्मा तम्मा वेददी शोभा अन्नोय ने अंतो, अन्न ने किया है अन्न ही वेदन करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने किया है मैं ही वेदन करूंगा, ऐसा नियम नहीं है। हमारे यहाँ कर्ता कोई है और वेदन कोई करता कथनचित, और कर्ता कोई है और वेदन कोई करता है कथनचित। मैं अपने कार्यों का मैं ही भोगूंगा, शुभ बात नहीं है। बोलो, परिवार ने, एक व्यक्ति ने परिवार में मकान में आग लगा दी, तो बोलो आग किसने लगाई? एक ने। बेघर कितने हुए? तो वेदन कितनों को हुआ? कर्ता कौन था और वेदन करने वाला? कमा के एक लाया और खाया कितने? मकान एक ने बनाया, बाप ने मकान बनाया और बेटे से पूछा किसी दोस्त ने, भाई तेरा मकान क्या है? ये मेरा मकान है। अब बोलो मकान किसका है? पिताजी का। रजिस्ट्री किसके नाम है? कर्ता कौन था? लेकिन अनुभूति कौन कर रहा है? ये मकान मेरा है। अन्न करने पर अन्न भोक्ता भी है, स्वयं के किया हुआ कर्म कथनचित दूसरे को भी भोगना पड़ता है। बाप ने कर्जा लिया, बेटे को चुकाना पड़ा, हुआ। गाली किसी को दी, क्रोध किसी को आया। आपके बेटे को गाली दी किसी ने और गुस्सा किसको आ गया? आ सकता है कि नहीं? बोलो, तुम्हारे पिताजी को गाली दी, तुम्हें नहीं दी, तो तुम्हें गुस्सा आ सकता है। देख मेरे बाप तक मत जाना। अरे भाई तू क्यों चिड़चिड़ा? तेरे बाप के बाप मेरा है। ये देखो कथनचित, ये जैन दर्शन का नियम है कि सृष्टि का? सृष्टि का नियम है। लेकिन कथनचित
सब स्वीकार कर रहे, इसको चूलिका भी कहते हैं, इसको सर्वविशुद्धि अधिकार भी कहते हैं। अभी तक सब क्या कहते आए, मैं पर का करता और पर मेरा करता नहीं हूं। स्पष्ट क्या आए, कर्म तुमने दिए नहीं तो तुम करता कैसे हुए, आयु तुमने खराई नहीं तुम कैसे मारने वाले हो, आयु तुमने दी नहीं तुम जलाने वाले कैसे हो। अब अंत में कहते हैं, ओ जैनियों गड़बड़ मत करना, ये तो हमने उस मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए कहा था। सत्य ये है कि हम करता भी हैं, हम जीव को मारते भी हैं और नहीं भी मारते, हम जीव को बचाते भी हैं और नहीं भी बचाते, हम परद्रव्यों के कर्ता हैं भी और नहीं। दोनों कह रहे हैं, अन्नम शब्द किया, अन्नो वा नेयंतो, अन्न ही वेदन करेगा नहीं, मैं ही वेदन करूंगा नहीं। आगे और खुलासा करते हैं, ये गाथाएं सर्वविशुद्धि अधिकार नहीं पढ़ोगे तो एकांत मिथ्या दृष्टि बन जाओगे, स्वच्छंदवादी। कोई तुम्हारे से छिपकुली मर जाएगी, देख तेरे से छिपकुली मर गई, आयु क्षीण मरणम, हाँ वो तो अपने आयु के क्षय से मरी है। मैं ऐसे लोगों को तो एक ही बात कहता हूं कि उसी समय तुम्हारा गला कोई पकड़ ले वह, अरे नहीं आयु क्षीण मरणम, उस समय अनुभूति में लाओ, उस समय ये गाथा अनुभूति में आएगी। कथनचित मैं दूसरे को मारने वाला हूं, ऐसा तो क्या वो गाथाएं झूठी थी जो पहले कह दें? नहीं, नहीं अंतु जो छेव कोणदिशो छेव वेद गो जस एस सिद्धंतो सो जीवो ना दब्बो मिथ्यादित्ति अनारिहदो अनारिहदो अरिहदो अना। कितनी अच्छी बात। देखो ये गाथाएं जैन दर्शन की कहना चाहिए कलशारोहण है। जैन दर्शन का मूल सूत्र है अनेकांत। जैन दर्शन का मूल जीत है शादवाद। दृष्टि अनेकांत पर हो और कथनी शादवादमयी हो। अनेकांत क्या कह रहे हैं? जो छेव कोणदी सो छेव वेद को, जो करेगा वो भोगेगा, जो करेगा वो, अपन बोलते कि नहीं, क्या कहते हैं? जस एस सिद्धांतु, तेरा यदि ऐसा सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या होता है? एकांत। सिद्धांत किसे कहते हैं? ऐसा ही। भैया देखो वो सिद्धांत है। आंख ही देखेगी कान नहीं, ये क्या है? सिद्धांत। अब इसको पलट दो। सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सिद्धांत का अर्थ यहाँ लेना एकांत। यदि तेरी दृष्टि ऐसी है, जो करेगा वही भोगेगा, जिसने किया है वही वेदन करेगा, यदि ऐसी बुद्धि तेरी है, सो जीवो ना दब्बो। इस जीव को क्या जानना चाहिए? मिथ्या दृष्टि अन अरिहदो, अरहंत से वो दूर है। अपने दूसरा मत किसे कहते हैं? अरहत मत भी कहते हैं जैन धर्म को। तो अरहंत जैन धर्म से दूर है। जैन धर्म से कौन? जो ये कहे जो करता है वही भोगता है। नहीं नहीं, बोलो उदाहरण। जो करेगा वो भरेगा, ये दृष्टि। और यहाँ कह रहे हैं जो करेगा वही भरेगा। यदि तुमने ऐसा कहा तो मिथ्या दृष्टि जैन धर्म से बात। जो करेगा वही भरेगा, एक बात। जरूर नहीं कि जो करेगा वही भरेगा, जरूर नहीं जो करेगा वही भोगेगा। अभी उदाहरण दिया ना हमने, उदाहरण दिया ना।
गलती एक ने की और बेघर सब हो गए। चलो ये तो हुआ परद्रव्य, स्वद्रव्य में लगाओ। तुम मनुष्य हो कि नहीं? मनुष्य ने गलती की और भोगी नारकी ने। परिग्रह किसने जोड़ा था? आरंभ किसने किया था? सजा किसको मिल रही? नारकी को। मनुष्य नारकी एक ही है कि दो भिन्न है? पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से मनुष्य और नारकी भिन्न है कि एक? तो कर्ता मनुष्य था, भोक्ता नारकी है। पूजा पाठ किसने किए? पुण्य के। और भोगा किसने? देव ने। पर हो गया ना। साधना तपस्या किसने की? मुनि ने। और भोग रहे सिद्ध भगवान। यानी मुनि पर्याय ने तो सब कुछ किया। पर्याय दृष्टि से देखना, मुनि पर्याय से मैंने सारी साधना की और फल मिला सिद्ध पर्याय को। सिद्ध और मुनि दोनों एक ही हैं कि भिन्न हैं? भिन्न है। तो भिन्न ने किया, भिन्न ने भोगा, ये है सिद्धांत। तो तेरा सिद्धांत कहाँ रहा? वो पृथक द्रव्य में तो खड़ा। कमाया किसने था? बाप ने। खाया किसने? बेटे ने। तो अन्न ने किया था, अन्न को भोगना चाहिए। पिता ने खाया था, पिता ने कमाया था, तो पिता को ही भोगना चाहिए। बल्कि नीति क्या है? जो आम लगाता है वो आम खाता नहीं। ये देखो सिद्धांत। अब कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम समय सार का विशुद्धि अखबार करके यहाँ से सीधे आगरा भेजना पड़े, हाँ, पागल खाने में। अभी तक तो तुम कहते ये सब मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं करता नहीं। यहाँ तो सब ये है जन दर्शन। कितनी बढ़िया बात। जो चेव कुणदी सो चेव वेद को, जैसे ए सिद्धंतो सो जीवो नादब्बो मिच्छादि। अन्नो करेमि अन्नो परिभुंजति जस्य एस सिद्धंतो सो जीवो नादब्बो मिच्छादित्ति अनारहिदो। अब अन्नो करे, अन्न किया है, अन्न भोगेगा। जैसे सिद्धांतो, ऐसा भी तेरा सिद्धांत है। सो जीवो नादब्बो, वह जीव जानना चाहिए मिथ्या। वह जीव क्या जानना चाहिए? यह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि से वह जीवो नादब्बो, वह यानी वह माने ऐसा मानने वाला। कैसा मानने वाला? अन्न ने किया है, अन्न ही भोगेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति क्या है? मिथ्या दृष्टि अनारहिदो। यदि अन्न ने किया, अन्न ही भोगेगा, महानुभाव खतरा हो जाएगा, बहुत खतरा हो जाएगा। भगवान भगवान बने हैं, लेकिन उनके निमित्त से पुण्य तो मुझे मिल रहा, उनके दर्शन से। निमित्त शक्ति कहाँ चली गई? हर वस्तु में उपादान शक्ति है, निमित्त शक्ति भी है कि नहीं? भगवान वीतरागी स्वयं के लिए है, लेकिन वे वीतरागी नहीं होते तो हमें सम्यक दर्शन कैसे होता? तो उनकी वीतरागता मेरे लिए सुख दे रही है कि नहीं? मेरे लिए पुण्य बंधा रही कि नहीं? बंधा रही। निमित्त सही, और उनकी वीतरागता, उनके काम तो आ ही रही, हमारे काम भी आ रही। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें मात्र उपादान शक्ति हो, निमित्त शक्ति ना हो। शुद्ध धर्म द्रव्य है, अपने स्वचतुष्टय में स्थित है, लेकिन उसके स्वचतुष्टय का लाभ कौन उठा रहा है? गई परियाण धम्मो पुग्गल जोई गमन सयारी तो आ जाए मच्छाणम अच्छमता नेवसो नेई। अब बोलो, वो तो शुद्ध द्रव्य है, अपनी पर्याय स्वयं के लिए कर रहा था, लेकिन चलो दूसरा ले लो। हवाएं स्वचतुष्टय है, हवाओं का नहीं। बोलो, वो हवाएं अपने लिए है कि नहीं? पर हम भोग रहे हवा को, श्वास ले रहे कि नहीं? अब श्वास स्वय द्रव्य है कि परद्रव्य? वायु कायपना किसने बनाया?
वायु का है कौन बना? वायु का है जीव, लेकिन भोग कौन रहा है? हम भोग रहा ऑक्सीजन के रूप। जल का है जीव, वो स्वयं उसने खुद किया है जल बना कि नहीं? अपने कर्म। जल का है जीव बना, वो अपने कर्म से बना कि नहीं? लेकिन भोग कौन रहा है? अपन भोग रहे। पेड़ को देख लो, पेड़ में जो फल आए हैं वो उसके स्वयं उपादान से आए कि निमित्त से? तुम्हारे लिए लगे क्या? पेड़ ने कभी फल दूसरों के लिए नहीं लगाता, वो तो अपने लिए फलता है, लेकिन फिर भी सारा जगत खाता है। भोग कौन रहा है? पेड़ अपने फलों का कर्ता है, लेकिन अपने फलों का जो करता है भोक्ता भी स्वयं है। तरु न खावे फल, लेकिन फल का कर्ता कौन है? लेकिन फल का भोक्ता तो स्वयं ने किया है, तो स्वयं भोगना चाहिए। नहीं, दूध कभी अपना दूध नहीं पीती गाय। बदमाश गाय की नहीं कह रहा हूं, कोई हो तो क्या पता, मुझे पता नहीं। लेकिन गाय कभी अपना दूध, लेकिन दूध बनाती कौन है? गाय के ही भोजन से बनता है। स्वयं दूध की करता है गाय, लेकिन गाय दूध की भोगता नहीं है। नदी अपने लिए बहती है, उसका बहना स्वभाव है, लेकिन दूसरे लोग उसको अपने खेत में पानी में सींचते हैं। भोक्ता कोई दूसरा है, करता सब लगा लो, पूरी तरफ लगा लो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी जो स्वयं ने उत्पन्न न की हो और उसका उपभोग दूसरा न करता हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो दूसरों के काम नहीं आती है? और कर्ता धर्ता कौन है? द्रव्य वो स्वयं है कि नहीं? गुण किसके हैं? पर्याय किसके हैं? और काम किसके आ रहे हैं? ऐसी एक वस्तु बताओ जो दूसरे काम नहीं आती है। बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु दुनिया में है जो दूसरे के काम नहीं आती है? जल्दी सोचो। बोलते नहीं हो। काय को दुनिया भर के चक्कर में पड़ा है? 6 द्रव्य ले लो ना। ऐसा कौन सा द्रव्य है जो दूसरे के काम नहीं आता? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, सब है। 6 द्रव्यों का परस्पर में एक दूसरे का उपयोग करते हैं, वेदन करते हैं, उपभोग में आते हैं। वो स्वयं चतुष्टय में कर्ता धर्ता स्वयं है, लेकिन भोक्ता स्वयं हो ये कोई नियम नहीं है। इसी का नाम मैत्री है, इसी का नाम वात्सल है। तुम्हारा पुण्य कम पड़ रहा है, मेरे से ले लो, कल मेरा कम पड़ेगा। इसी परस्परोपग्रो नाम, ये है वस्तु। एक दूसरे के काम आओ, यही वस्तु का स्वभाव है। मैंने कमाया है, मैं तुम्हें क्यों दूं? मर तू मर, तू पापी है, तूने किया नहीं। कमाया मैंने है, करता मैं हूं। रोटी तुमने बनाई है, पक्का है। और भोक्ता कौन है? मैं तो नहीं भोक्ता, तो महाराज को मना मत देना। तो बनाया तुमने है और भोक्ता मैं हूं। नहीं, बनाया तुमने है, भोक्ता भिखारी है। कमाया तुमने है, भोक्ता भिखारी है। महाराज तो इसलिए नहीं कहेंगे अनिच्छो आहारो, उनका तो भोगना काम नहीं है वो तो। लेकिन फिर भी मानो तो ये व्यवहार नहीं बनेगा। कमाया तुमने है, मंदिर तुम्हारा बना कि भगवान का? भगवान का। आहार तुमने बनाया, महाराज के काम आया। दाने दाने में लिखा है, ये गाथा है, बड़ी मजेदार गाथा है। देखो,
नहीं, कोई जरूरी नहीं, अपन को ही मिले, कोई नियम नहीं है। ये सब भावना है, इसलिए उसका नाम द्वाविंशति भावना रखा है, द्वात्रिंशति। ये भावना है, सत्य नहीं है। अपनी करनी आप करे सिर और अन के धरता, ये सब भावनाएं हैं। हमारा किया हुआ कर्म तुम्हारे लिए नाव में छेद है, भोगना किनको पड़ना है? बोलो, नाव में छेद है, टूटी नाव है ना, डूबना किसको है? लो, खोटा गुरु है, पत्थर की नाव के समान डूबेगा कौन? चेला डूबेगा। एकांत नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के एकांत नहीं, अनेकांत। अपने कर्म अपने ही काम आते हैं, ऐसा नियम नहीं। अपना बुरा कर्म ना जाने कितनों को बदनाम कर देता है। घर में एक व्यक्ति बुरा करे, बदनाम कितने होते हैं? जाति। गुरु बुरा करे, बदनाम शिष्यों के श्रम से मस्तक झुक जाते हैं। बेटा गड़बड़ करता है, बाप मंदिर नहीं जा पा रहा है, क्यों भाई? बाप ने क्या किया? तो एकांत से मांग नहीं करना चाहिए। इस पर विचार, बहुत गहन विचार की गाथा है। अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजदि जस एस सिद्धंतो, अन्नो करेदि अन्नो परिभुंजदि जस एस सिद्धंतो, सो जीवो नादब्बो मिच्छादिट्ठी अनारहितो। ये हो गई थी गाथा। अन्न का कर्ता अन्न है और अन्न ही उसका भोगता है, ऐसा यदि तेरा सिद्धांत है तो जैन दर्शन को समझने वाला नहीं है। मिच्छत्ता यदि पैडी मिच्छादिट्ठी करेदि अपानम, तम्मा अचेदना दे पैडी नडुकारेगा पत्ता। मिच्छत्ता यदि पैडी। अब देखो, अब वे कह रहे हैं कि वो आप लोग कहते ना आत्मा खाती नहीं, शरीर खाता नहीं, कौन खाता है? आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता नहीं, तो कौन मरता है? कसाई कहता बकरा मैंने मारा नहीं, मुल्ला कहता मैंने मारा नहीं, तो बकरे की अम्मा कहती बकरा कैसे मर गया? कितना बढ़िया है। देखो, जैन दर्शन एक ऐसी शतरंज है, यदि सही खिलाड़ी है तो मजा आता है। खिलाड़ी सही होना चाहिए, जो खिलाड़ी नहीं वो तो पागल हो जाएगा। क्या है ये? तुरंत ये कहते हैं, तुरंत ये कहते हैं। हमें बुद्धू समझ रखा है क्या? हमें बुद्धू समझ रखा है क्या? हाँ, चिड़चिड़ा पाए। जैन दर्शन को पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोग छोटे हो जाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा महान ज्ञानी दार्शनिक, डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली थे ना, बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं ना, एक पन्ने में दिन भर लग जाएगा। एक पन्ना उनका पढ़ोगे, दिन भर में माथा दुखेगा तुम्हारा। इतना गहन दर्शन लिखा उन्होंने। दर्शन साहब पूरा फिलॉसफी लिखी उन्होंने। वे भी जैन दर्शन को पढ़ करके गर्म हो गए। बोले मैं जो सारे दर्शन समझ में आ गए, जैन दर्शन समझ में नहीं आया। क्योंकि कभी तो कुछ कहता है, इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। इनका कोई सिद्धांत नहीं। वो कहते हैं वो एकांत को सिद्धांत मानते। एक बात बोलो, वस्तु नित्य है या अनित्य है? न वस्तु नित्य है न वस्तु अनित्य है। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। लो, हो गया पागल ना? इससे अच्छा वो तो ठीक है ना, वस्तु नित्य है, निर्णय तो दे दिया। ये तो कहते ना नित्य है ना अनित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है।
उन्होंने जैन दर्शन के समय नीचे नोट लगा दिया, संदेहवादी जैन दर्शन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। बोलो, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ पाया। आप लोग भी, बहुत सारे लोग, महाराज जी ये गाथाएं समय सार की समझ में नहीं आती। वो श्राप का चारी ठीक है, कम से कम उसमें एक निश्चित परिभाषा तो है। वो मूलाचार अच्छा, परिभाषा तो है। वो कर्म सिद्धांत भी बढ़िया है, परिभाषा तो है। यहाँ तो कोई परिभाषा ही नहीं है। वही परिभाषा बनाई, कोई किसी का करता धरता नहीं है, और अंत में कह दी ऐसा कोई एकांत नहीं है, ऐसा कोई। अब कहते हैं मिच्छत्ता यदि पैडी, पैडी यानी प्रकृति, पुद्गल, मिच्छा दिट्ठी करे दी अपाणम, यानी मिथ्या रूप जो प्रकृति है वह आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। अब देखो फिर पागल बनाने वाले हैं महाराज। मिच्छत्ता यदि पैडी, मिथ्यात प्रकृति यदि मिथ्या दृष्टि करे दी अपाणम, आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। तम्मा अचेतना जे पैडी ननु कारगा पत्ता, वो तो अचेतन है। ते पैडी ननु कारगा पत्ता, वो कुछ करने वाली कैसे हो सकती है? कारगा पत्ता ने वो करने की शक्ति उसमें, क्योंकि वो क्या है? अचेतन है। यानी ये कह रहे हैं कर्म मुझे रुलाते हैं, कर्म मुझे दुख देते हैं, ये मिथ्यात्व कर्म मुझे मिथ्या दृष्टि बना रहा है। तो आचार्य कहते क्यों दोष देते हो? वो तो अचेतन है, वो कोई किसी को जानते ही नहीं है कि हमें किसको मिथ्या दृष्टि बनाना है, किसको। मिथ्यात से, मिथ्या कर्म की प्रकृति हमें मिथ्या दृष्टि बनाती है, ऐसा तुम्हारा मानना ठीक नहीं। अचेतना दे पैडी ननु यानी कारगा पत्ता, क्या अचेतन प्रकृति भी क्या कुछ कर सकती है? अचेतन वस्तु क्या कुछ कर सकती है? जो कर सकती है ऐसा बोलता, वो कैसा मालूम बालक? माँ मुझे इस खम्भे ने मार दिया, माँ मुझे इस खम्भे ने मारा है। अब देखना, अब उसमें खम्भे ने मारा, उस मूर्ख को ये पता नहीं है खम्भे ने तुझे मारा कि तेरे सिर ने, लेकिन वो तो यही कहेगा, चुप नहीं होता वो। माँ जानती है ये मूर्ख है। अब बच्चा खुश हो गया और खम्भे के सामने कहा देख ले ऐसे ही पिटवाऊंगा मम्मी से। अब उस मूर्ख को पता नहीं है कि खम्भे का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा भी सिर फूटा और मम्मी के हाथ में भी चोट आई होगी। अपन लोग भी यही हैं, बड़े बालक हैं, कर्मों को दोष देते हैं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागरी देश किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। अब यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन जब धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, बस ये इनकी पंक्तियां गलत है। धूप अनिल में खे करके कर्मों को अब जलाऊंगा, ये कहना चाहिए था। निमित्त को नकार दिया उन्होंने। यदि निमित्त को नकार दिया तो फिर जब धूप अनिल में खेने से नहीं होती तो पूजा में धूप रखी क्यों है? पूजा में धूप रखने का मतलब क्या था? प्रतीक तो है। अब वहां देखो एक अपेक्षा से ठीक है कि नहीं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग और द्वेष किया करता। यदि समय सार को पढ़ने के बाद बताओ इस पंक्ति में क्या दोष है? कोई दोष नहीं। बंदेशु नरज्यति, अभी कह के आए बंदेशु नरज्यति, कर्म नहीं घुमा रहा मुझे। राग द्वेष परिणति होती जड़ केरी, जब मेरी परिणति जड़ की तरफ जाती है पर पदार्थों के प्रति, तब वो राग द्वेष मुझे घुमा रहा है। यदि कथन से लगाओ तो यहाँ यही भी कह रहे हैं, सम्मत्ता यदि पैड़ी
सम्मादिट्ठी करेदि अपाणम धम्मा अचेदना दे पैडे ननुकारगा पत्ता। सम्मतता यदि पेड़ी, यानी यहाँ सम्यक प्रकृति लेना, सम्यक दर्शन नहीं लेना, सम्यक तो यदि प्रकृति सम्मादिट्ठी करे दी अपाणम, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया है, सो उसने मुझे सम्यक दृष्टि बना दिया है। यदि ऐसा कहते हो तो सम्यक प्रकृति तो अचेतन है, जड़ कर्म है। पैडी ननुकार का पत्ता, ननु यानी क्या है, वह कार्य करने को प्राप्त करने की शक्ति है, वह कार्य करने की शक्ति प्राप्त करती है या करने का कोई कार्य कर सकती है कि नहीं, ऐसा। अहबा एसो जीवो पुग्गल दब्बस्य कुणदि मिच्छत्तम तम्मा पुग्गल दब्बम मिच्छादिट्ठि न पुनः जीवो। पत्ता शब्द से प्राप्ता शब्द ले रहे होंगे शायद, है कारगा पने को प्राप्त होता पत्ता। पत्ते शब्द एक और आया पहले एक गाथा में, और तो पत्तो था अभी। क्या वो जड़ है, कर्तापन को प्राप्त हो सकता है क्या? ननु। अहबा, अब वो तीसरी बात कहते हैं, अथवा ऐसे करो, येसो जीवो पुग्गर दब्बस्य कुणदि मिच्छत्तम। तुमने क्या कहा कि पुद्गल द्रव्य प्रकृति कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अचेतन है। तो अब पलटी खा जाओ, जीव तो चेतन है, जीव तो चेतन है, इसलिए अथवा ऐसो जीवो पुद्गल द्रव्य से, यह जो जीव है पुद्गल द्रव्य को करता है मिच्छत्तम। जीव ने पुद्गल को मिथ्या दृष्टि बना दिया, मिथ्या कर दिया, ये मिथ्या है। तम्मा पुद्गल द्रव्य से मिथ्या दिट्ठी न पुण्य जीवो। यदि जीव ने पुद्गल को मिथ्या किया है तो मिथ्या दृष्टि कौन हुआ? पुद्गल हुआ। जीव ने किया है पक्का है, लेकिन किसको किया? यदि इसको किसी ने कीचड़ डाल दिया है, काला कर दिया है, तो करने वाला काला हुआ कि जिसको किया है वो काला हुआ? हाँ, तो आचार्य कहते हैं यदि जीव ने पुद्गल को मिथ्यात किया है तो मिथ्या दृष्टि पुद्गल होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? अहे जीवो पैडियो भी पुग्गल दब्बम कुणति मिच्छत्तम तम्मा दोहि कदत्तम दोन्न विभुंजन्ति तस्य फलम। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी शतरंज के खिलाड़ी तो रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या गाथाएं कह के करके थक ही नहीं रहे गाथाओं। इधर से कह दिया ये है तो ठीक है, ये है तो ठीक है, ये है तो ठीक। शतरंज वाला क्या करता है? इधर से इधर से इधर से सबसे घेरता है। ऐसे ही अपन को आचार्य कुंद कुंद वहां सब तरफ से घिर रहे हैं। जीव पुद्गल ने जीव को किया, जीव ने पुद्गल, नहीं नहीं ऐसा करो, दोनों को कर दो। देखो, जीवो पैडीय बिये ने दोनों, जीव और पुद्गल दोनों पैडी पुद्गल दिव्यम कुणंती मिच्छत्तम। जीव और प्रकृति मिलकर के पुद्गल को क्या करते हैं? मिथ्या। तम्मा दो ही कदत्तम, तो ये दोनों का कृत हुआ कि नहीं? करने वाले कौन हुए? दोनों। दोनों भी भुंजन्ति तत्फलम, दोनों को मिथ्यात का फल दोनों को मिलना चाहिए। पुद्गल को भी मिलना चाहिए और जीव को, दोनों को मिलना चाहिए। तो दोनों को तो नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं सकता। अहे न पैडी न जीवो पुग्गल दब्बम करेदि मिच्छत्तम तम्मा पुग्गल दब्बम मिच्छत्तम तम तु न हो मिच्छा। आहे ना पड़ी। फिर वो कहते हैं देखो अब कौन सा भंग बचा? अब कोई नहीं बचा। पुद्गल ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया नहीं क्योंकि अचेतन है। जीव ने पुद्गल को मिथ्या दृष्टि किया नहीं क्योंकि मिथ्या दृष्टि पुद्गल नहीं होता।
दोनों ने मिलकर किया नहीं, क्योंकि दोनों मिथ्या दृष्टि नहीं होते पुद्गल को, और दोनों फल का भोग था। तो अब अंत में कहते हैं ऐसा करो, दोनों ही ने नहीं किया। अहवन पैड़ी न जीवो पुद्गल दब्बम करे दी मिच्छतम, ना जीव ने किया ना प्रकृति ने किया पुद्गल दब्ब को मिथ्यतम, तम्मा पुद्गल दब्बम मिच्छतम। फिर क्या कहा, पुद्गल धर्म को फिर मिथ्या किसने किया? तम्मा पुद्गल दब्बम मिच्छतम, क्या पुद्गल द्रव्य स्वयं मिथ्यात को प्राप्त है? ऐसा आपका कहना, तम तो नहु मिच्छा, यह क्या मिच्छा नहीं है? होता जगत स्वयं परिणाम। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, क्या ऐसा कहना तुम्हारा मिथ्यात नहीं है? पुद्गल ने किया नहीं, जीव ने किया नहीं, दोनों ने किया नहीं, फिर हुआ कैसे? हैं? फिर हुआ कैसे? कार्य तो हुआ है कि नहीं? किसके माथे डाला है? बहुत रहस्यमय बात। यह है जैन दर्शन का कार्य। कार्य हुआ है, निमित्त कहता मेरा नहीं है, उपादान कहता मेरा नहीं है, फिर ये कार्य किसका है? कौन करता धरता है इसका? शरीर ने कह दिया मेरी रोटी खाई नहीं, मैं बिल नहीं चुकाऊंगा। जीव कहता है मैंने खाई नहीं, मैं तो खा ही नहीं सकता। और डिब्बा कहता मेरी खाली कौन हो गया? भूत, बाबा ले गया। वो बाबा कौन है? पुद्गल खाता है क्या? जीव खाता है क्या? फिर ये सारी रोटियां कौन खा गया? बाबा ले गया। हाँ, बाबा ले गया। बच्चा होगा तो मान जाएगा बाबा ले गया। ज्ञानी होगा तो कहेगा मम्मी झूठ मत बोलो, बाबा कोई चीज है ही नहीं, दो के अलावा कोई चीज है ही नहीं यहाँ। और दोनों ने नकार दिया, और दोनों झूठ नहीं बोल रहे, मैंने खाया नहीं, इसने खाया नहीं, ये जो गाथा है। लेकिन कार्य फिर अपने आप हो गया सब काम। हाँ, अपने आप हो गया नहीं, कभी नहीं बोलना। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये 359वीं गाथा से खंडन हो गया। ऐसा तेरा मानना क्या मिथ्या नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, भावना में करता है। क्या करते हैं भावना में? न कोपी कस्या विदधादि किंचन। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बोलो पूरा का पूरा सारा घुमा दिया, इसने इसको नहीं किया, इसने इसको नहीं किया। अपन भावना तो यही माने कोई किसी का करता धरता नहीं है, अपनी करनी स्वयं करता है। लेकिन क्या है? सोचो, रहस्य मनो, बहुत बड़ी चीजें हैं। यही रहस्य का नाम जैन दर्शन है। सारी कसाएं शांत हो जाएंगी जिस दिन ये समझ में आ जाए। यहाँ तो कहते हैं स्वयं कृतम कर्म दात्मना पुरा, इधर कहते हैं कि नहीं, कोई जरूर नहीं कि तुमने ही किया है, कहीं और का। कांटे कौन डालता है? चुभते किसको हैं? किए किसने थे? दुख किसको दे रहे हैं? कांटे पेड़ ने पैदा किए थे और चुभ रहे हैं। ठीक हो? तो ये क्या है सब? ये मात्र एक जैन दर्शन में इसका समाधान है। जैन दर्शन कहता है, इसी को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक परिणति। मेरे है नहीं, तुम्हारे है नहीं, दोनों के है नहीं, दोनों उभय नहीं है। सत्य है नहीं, अनुभय किसे बोलते हैं? सत्य है नहीं, असत्य है नहीं, दोनों को मिला हुआ है नहीं। उभय शब्द क्या है? सत्य वचन, असत्य वचन और एक उभय वचन। ये तीनों वचन मिथ्या है कि सम्यक? नहीं, तीनों वचन है, लेकिन उभय वचन क्या है? सम्यक की मिथ्या? मिथ्या। सत्य वचन मिथ्या, मिश्रा वचन, उभय वचन, अनुभय, दो तो सही है, सत्य और अनुभय। और उभय और मिथ्या हे वचन है, उभय है नहीं, अनुभय। दोनों है नहीं और दोनों के बिना है नहीं।
दोनों है नहीं, दोनों के बिना है नहीं। घड़ा और कुमार, घड़ा और कुमार, घड़े में दोनों है नहीं और घड़ा दोनों के बिना है नहीं। घड़ा अकेला बन के दिखाए तो घड़ा कुमार बन के दिखाए। कुमार घड़ा बन सकता है क्या? नहीं। यदि दोनों घड़ा बना है तो मिट्टी कहती है कुमार साहब अपन दोनों का घड़ा है, अब हवा में अकेली मैं क्यों तपूं, तुम भी आ जाओ। क्योंकि घड़ा किसने बनाया? देखो दोनों का यदि मानते हो तो दोनों ने मिलकर घड़ा है बना, मिट्टी मिलकर कुमार होगा, तो दोनों ही को मिलकर तपना चाहिए कि नहीं? बोलो कायदा से। फिर तपती कौन है? तो फिर कुमार कहता है, कुमार कहे तो फिर कुमार की मलकियत क्यों? तपी मिट्टी, पैरों से रुंधी मिट्टी, मिट्टी पर दुर्मट चला, मिट्टी पैरों से कुचली, मिट्टी चाक पे घूमी, मिट्टी अग्नि में जली और जब पक्के आई तो कुमार कहता मेरा घड़ा। ये परिणति निमित्त निमित्तिक परिणति का सवाल है। क्योंकि मिट्टी सब कुछ दुख सहन क्यों किया? मिट्टी में स्वयं घड़ा बनने की शक्ति नहीं है। अब घड़ा निमित्त बनने वाला बलजोर होगा। मेरी बदौलत तू घड़ा बनी है, इसलिए नाम मेरा डलेगा, नाम मेरा डलेगा। क्यों? भली तू बनी है लेकिन बनाया तो मैंने है। इसलिए घड़ा कुमार का मलकियत है, लेकिन कुमार घड़ा नहीं है और घड़ा कुमार नहीं है, लेकिन दोनों के बिना एक दूसरे के बिना निमित्त निमित्त किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। ये जिनवाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक धरो सदा देते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, Industrial Area, दिल्ली। सरौली जिला टोंक राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।